दिमाग है सब कुछ। हेलो दोस्तों, आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं वह आपकी सोचने की शक्ति को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी को आकार देते हैं? क्या मन को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक द माइंड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इस किताब में बताया गया है कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ दें तो हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। तो आइए इस पुस्तक की प्रमुख शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। 1. आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। गौतम बुद्ध इसका मतलब यह है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह गरीब है और सफल नहीं हो सकता तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह काबिल है और सफलता की ओर बढ़ रहा है तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। कैसे हमारे विचार हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? 1. सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। 2. नकारात्मक सोच से डर, संदेह और असफलता बढ़ती है। 3. जो हम अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं वह सच बनने लगता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलें। 2. अपने मन को नियंत्रित करें। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर यह अनियंत्रित रहे तो यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अगर तुम अपने मन के स्वामी नहीं हो तो तुम इसके गुलाम हो। अगर हमारा मन चिंता, डर और नकारात्मकता से भरा हुआ है तो हम कभी शांति से नहीं जी पाएंगे। लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में ले जाएं तो यह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मन को नियंत्रित करने के तरीके: 1. ध्यान का अभ्यास करें। 2. नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। 3. वर्तमान में जिएं और भविष्य की चिंता कम करें। 4. अपने मन से दोस्ती करें, इसे अपना शत्रु न बनने दें। अगर आप अपने मन को काबू में कर सकते हैं तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। 3. कर्म का सिद्धांत। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम जो भी सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। कर्म के 3 महत्वपूर्ण नियम: 1. अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। 2. बुरे कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। 3. हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हम अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें आज ही अच्छे कर्म करने शुरू करने होंगे। 4. इच्छाओं और आसक्ति से मुक्त हों। हमारा दुख हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से आता है। जब हम किसी चीज को छोड़ना सीख जाते हैं तभी हम सच्ची शांति पाते हैं। कैसे इच्छाएं और आसक्ति हमें दुखी बनाती है? अगर हम सिर्फ धन के पीछे भागते हैं तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। या स्थिति के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाए तो उसका न मिलना हमें दुखी कर सकता है। आसक्ति से मुक्त होने के 3 तरीके: 1. जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे जाने देना, सीखें। 2. हर चीज को एक अनुभव के रूप में देखें, उसे पकड़कर न रखें। 3. बाहरी चीजों पर कम और आंतरिक शांति पर ज्यादा ध्यान दें। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ना सीख जाते हैं तभी हम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। 5. मानसिक शांति और ध्यान। सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, आपके मन में है। ध्यान, मेडिटेशन क्यों जरूरी है? यह मन को शांत और केंद्रित करता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है। यह आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। कैसे करें ध्यान? 1. शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। 2. अपने विचारों को बहने दें लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न दें। 3. धीरे धीरे ध्यान की अवधि को बढ़ाएं। अगर आप रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करेंगे तो आपको मानसिक शांति और स्पष्टता मिलेगी। 6. आत्म खोज और सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, आपके भीतर है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता आत्म खोज से आती है। कैसे करें आत्म खोज? 1. अपने विचारों और भावनाओं को समझें। 2. अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। 3. अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें।
जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें असली शांति और संतोष मिलता है। 7, दुख को समझें और उस पर विजय पाएं। दुख से भागने की जरूरत नहीं, इसे समझने की जरूरत है। जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका कारण समझकर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। दुख से बाहर निकलने के 3 तरीके। 1, अपने मन को शांत रखें और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। 2, हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखें। 3, दूसरों की मदद करें, इससे हमें मानसिक संतोष मिलता है।